नमस्कार। 15 फरवरी की शाम 6 बजे से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भीड़ देखकर लोग भगदड़ की आशंका जताने लगे थे। फिर भी काउंटर से हर घंटे प्रयागराज के लिए 1500 टिकट बेचे जाते रहे। 9:30 बजते बजते प्लेटफॉर्म पर चीख पुकार मच गई, लेकिन नॉर्थर्न रेलवे भगदड़ को अफवाह बताता रहा। रात 11:36 पर रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने कहा कि सब कुछ कंट्रोल में है, जबकि 2 घंटे पहले ही अस्पताल में लाशें पहुंचने लगी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 फरवरी की शाम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज के लिए या वहां से होकर जाने वाली 5 ट्रेनें शेड्यूल थी, जिनमें से पहली प्रयागराज एक्सप्रेस, दूसरी थी प्रयागराज स्पेशल ट्रेन, तीसरी थी मगध एक्सप्रेस और चौथी थी स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और आखिरी 5वीं भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस। इनमें 3 ट्रेनें अपने तय समय से देरी से चल रही थी, इसलिए उनके यात्री भी प्लेटफॉर्म पर ही इंतजार कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक प्लेटफॉर्म पहले से भरे हुए थे। शुरुआती जांच में सामने आया कि इतनी भीड़ के बावजूद काउंटर से हर घंटे प्रयागराज के करीब 1500 टिकट बेचे जा रहे थे। इसी वजह से प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ने लगी और अंत में तो खड़े रहने तक की जगह नहीं बची। चलिए अब जानते हैं कि कहां हुआ था ब्लंडर। प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन में जनरल के कुल 2 कोच थे, यानी इसमें अधिकतम 250 यात्री आ सकते थे। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में जनरल के बजाय 4 सेकंड सीटिंग अनारक्षित कोच थे, जिनमें 400 पैसेंजर्स आ सकते थे। मगध एक्सप्रेस में जनरल के 2 डिब्बे में 250 यात्री आ सकते थे। भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में जनरल डिब्बा होता ही नहीं है, यानी प्रयागराज के लिए शेड्यूल सभी ट्रेनों में करीब 900 जनरल या अनारक्षित टिकट वाले यात्री यात्रा कर सकते थे। ऐसे में सवाल उठता है कि रेलवे के अधिकारियों ने प्रयागराज के लिए हर घंटे 1500 जनरल टिकट क्यों जारी किए? आखिर क्या वजह रही? बीते 2 वीकेंड से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ रही थी। 15 फरवरी को शनिवार यानी वीकेंड था, यानी भीड़ बढ़ने का अंदेशा पहले से ही था। घटना के वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद भारतीय वायु सेना के जवान अजीत ने बताया कि मुझे इस घटना की आशंका शाम को ही हो गई थी, क्योंकि मुझे नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन से निकलने में 1 घंटा लगा, जबकि यह 2 मिनट का काम है। रेलवे स्टेशन पर मौजूद कुली सुगन लाल मीणा बताते हैं कि मैं पिछले 46 वर्षों से कुली का काम कर रहा था। एक साल मैंने स्टेशन पर इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। इसके बावजूद मौके पर मौजूद वीडियोस और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इक्का दुक्का सुरक्षाकर्मी दिख रहा था। इतनी बड़ी भीड़ को कंट्रोल करना था, यह 1-2 व्यक्तियों के बस की बात नहीं थी। यह सब जानते हुए भी रेलवे प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण के लिए कोई रणनीति नहीं बनाई, न ही पर्याप्त आरपीएफ जवानों की तैनाती की गई। बहुत बुरा टाइम था और हम लोग बाहर काम कर रहे थे, रोज की तरह जैसे काम करते हैं, रोज की तरह काम कर रहे थे। एकदम चीखने चिल्लाने की आवाजें आई और बिल्लाने की आवाजें आई, तो एकदम सारे कुली भागे वहां पर। और वहां पर भागा तो देखा कि बच्चे नीचे पड़े हुए हैं, औरतें भाग रही हैं, लेडीज भाग रहे हैं, जेंट्स भाग रहे हैं और लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। हम लोगों ने काफी लोगों को, बच्चों को उठाया, बच्चों को उठा करके और उनको बाहर लेकर के आए। बहुत सारे कुलियों ने, कुछ लोग जो खत्म हो गए थे, कुछ बेहोश हो गए थे, उनको उठा के एम्बुलेंस तक पहुंचाया। कुछ लोग दबे हुए थे, 8-10 बच्चों को तो हमने निकाला। अब वहां ऐसे से बच्चे चीख रहे, चिल्ला रहे। एक दर्दनाक वाकया बताता हूं मैं आपको, जो हमारी आंखों में आंसू आ गए थे। एक औरत थी जो चिल्ला रही थी, उसकी 4 साल की बच्ची थी, वो रो रही थी कि मेरी बेटी मर गई, मेरी बेटी मर गई से। उस बेटी को हमने पकड़ा, उस बेटी को लेकर के हम बाहर तक पहुंचे सर, और 2 मिनट बाद उस बेटी को सांस आ गया और वो रोने लग गई सर। उसकी माँ जो रोई ना सर, खुशी के मारे, मेरी बेटी बच गई, मेरी बेटी बच गई। कितना बड़ा दर्दनाक आंख होगा अगर आपकी बेटी, आपका बच्चा अगर 1 मिनट के लिए मर गया हो और दूसरे मिनट आपको पता चले कि वो बच गया।
डीसीपी रेलवे केपीएस मल्होत्रा ने बताया कि जब प्रयागराज एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी थी तो बहुत सारे यात्री ट्रेन में चढ़ने का इंतजार कर रहे थे। वहीं स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी देरी से चल रही थी और इन ट्रेनों के यात्री भी प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 और 14 पर मौजूद थे। रेलवे पुलिस ने अपने बयान में कहा कि प्लेटफॉर्म पर आने वाली 2 ट्रेनों का नाम एक जैसा था, प्रयागराज एक्सप्रेस और प्रयागराज स्पेशल। जैसे ही अनाउंस हुआ कि प्रयागराज स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 से चलेगी तो महाकुंभ जाने वाले यात्रियों के बीच कंफ्यूजन की स्थिति बन गई। कुछ यात्रियों को लगा कि ट्रेन 14 की जगह 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है। अंतिम समय हुई अफरा तफरी की वजह से भगदड़ मच गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जब यह घटना हुई कि प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर आने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आएगी तो इसके बाद दोनों तरफ से लोग आने लगे। ऐसे में भगदड़ मच गई। चलिए अब आपको बताते हैं कि प्रशासन की इसमें क्या कमी रही। स्टेशन पर भारी भीड़ थी, तभी स्पेशल ट्रेन की घोषणा हुई। जानकारी स्पष्ट तौर पर यात्रियों तक नहीं पहुंच पाई। फिर जब एक प्लेटफॉर्म से दूसरे की तरफ जाते समय फुट ओवर ब्रिज पर अफरा तफरी मची तो उसे कंट्रोल करने के लिए व्यवस्थाएं ही नहीं थी। इस भगदड़ पर नॉर्थर्न रेलवे का ऑफिशियल वर्जन क्या है, चलिए जानते हैं। उत्तर रेलवे के प्रवक्ता हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि जिस समय यह दुखद घटना घटी उस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संक्रांति एक्सप्रेस खड़ी थी। इस दौरान फुट ओवर ब्रिज से 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आने वाली सीढ़ियों पर यात्रियों के फिसलकर गिरने से उनके पीछे के कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और यह दुखद घटना घटित हुई। क्या देर रात तक सरकार भगदड़ को छिपाने की कोशिश करती रही? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ में हुई 18 लोगों की मौत के बाद कांग्रेस, टीएमसी समेत विपक्षी दलों ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि रेल मंत्री को इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। टीएमसी की राज्यसभा सांसद उपनेता सागरिका घोष ने एक्स पर लिखा, पहले मोदी सरकार ने भगदड़ से इनकार किया, फिर इसे अफवाह बताया, फिर कहा कि कुछ लोग घायल हुए हैं। जब शव मिलने लगे तब मजबूरी में मौतों को स्वीकार किया गया। आपको क्या लगता है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को इस घटना के लिए इस्तीफा देना चाहिए? अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिए और ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।